दोस्तों, आज की यह कहानी एक ऐसे सच को उजागर करती है जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप उठेगी। यह कहानी है एक आलीशान घर के भीतर छिपे उस अंधेरे की, जहां इंसानियत हर दिन तड़पती रही। शहर के सबसे महंगे इलाके में बने रमेश के बड़े से घर को देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता था। लोग कहते थे कि रमेश जैसा बेटा हर किसी को मिले, जिसने अपनी बूढ़ी माँ को इतने आराम और इज्जत से रखा है। उसकी पत्नी रेवा भी बाहर से बहुत संस्कारी और मीठी बोलने वाली लगती थी, लेकिन उस घर की चारदीवारी के भीतर एक ऐसा खौफनाक सच छिपा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। रमेश की माँ सुधा जी, जो 65 साल की कमजोर और बीमार औरत थी, उसी घर के एक अंधेरे और सीलन भरे छोटे से कमरे में कैद होकर रह गई थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे को बड़ा बनाने में लगा दी थी। अपनी खुशियाँ, अपने सपने सब कुर्बान कर दिए थे, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें वही घर नर्क बनकर मिला, जहां उन्हें हर दिन अपमान सहना पड़ता था और जहां उनका अस्तित्व सिर्फ बोझ बनकर रह गया था। रेवा दिन में मीठी बातें करती थी और रात में एक निर्दयी और क्रूर औरत बन जाती थी। वह सुधा जी को बासी खाना देती थी, कई बार खाने में जानबूझकर मिर्च डालकर उन्हें तड़पाती थी, पानी तक के लिए तरसाती थी, और जब वह दर्द से रोती थी तो उनके बाल पकड़कर उन्हें घसीटती थी। सुधा जी सब कुछ सहती रही, क्योंकि रेवा ने उनके पोते आरव की जान की धमकी दी थी। 6 साल का मासूम आरव उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद था, इसलिए वह चुप रही और हर जुल्म सहती रही। उनके दिल में बस एक ही डर था कि कहीं उनके कारण उनके पोते को नुकसान न पहुंच जाए, और यही डर उन्हें हर दिन टूटने के बाद भी जिंदा रखता था। ठंड के मौसम में उनसे उनका कंबल भी छीन लिया गया और वह ठंडे पत्थर जैसे फर्श पर सोने को मजबूर हो गई। उनके शरीर में ताकत खत्म हो चुकी थी, लेकिन जुल्म खत्म नहीं हुआ। एक दिन जब उनके हाथ से गलती से एक कांच का गिलास टूट गया तो रेवा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सुधा जी को धक्का देकर गिराया और उन्हें कांच के टुकड़ों पर घुटनों के बल बैठा दिया। दर्द से उनका शरीर कांप उठा, लेकिन रेवा यही नहीं रुकी। उसने माचिस जलाई और उनके हाथ को जला दिया और उनकी चीख को दबाने के लिए उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। उस कमरे में सिर्फ उनकी घुटती हुई सिसकियां गूंजती रही। यह सब कई महीनों तक चलता रहा और सुधा जी धीरे धीरे जीते जी मरती रही। उनके शरीर पर जख्मों के निशान बढ़ते गए और उनकी आंखों की चमक खत्म हो गई। वह अब सिर्फ मौत का इंतजार कर रही थी। एक दिन मौका पाकर रेवा ने उन्हें लोहे के डंडे से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसी समय आरव अचानक घर लौट आया और उसने खिड़की से यह सब देख लिया। अपनी माँ का यह रूप देखकर वह सन्न रह गया। उसकी मासूम आंखों में डर भर गया और वह जोर जोर से रोने लगा। वह भागकर अपने पिता रमेश के पास गया और सब कुछ बता दिया। जब रमेश ने अपनी माँ की हालत देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि उसकी पत्नी इतनी क्रूर हो सकती है। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया और रेवा के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मामला अदालत में पहुंचा, जहां रेवा ने अपने दबाव में झूठ का सहारा लिया। उसने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की और कहा कि सुधा जी मानसिक रूप से अस्थिर है और उनकी चोटें दुर्घटनाओं का परिणाम है। अदालत में सबूतों की कमी के कारण मामला कमजोर पड़ता दिख रहा था, लेकिन तभी एक बड़ा मोड़ आया। जब छोटे आरव को गवाही के लिए बुलाया गया, वह डरा हुआ था, लेकिन अपनी दादी के लिए उसके दिल में जो प्यार था उसने उसे हिम्मत दी। उसने अदालत में खड़े होकर सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि उसकी माँ ने उसकी दादी को मारा, पीटा और जलाया और उन्हें खाना भी नहीं दिया। उसने यह भी बताया कि उसकी माँ ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसे मार दिया जाएगा। उस मासूम की सच्चाई भरी गवाही ने अदालत का माहौल बदल दिया। जज सहित वहाँ मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया और सच्चाई सबके सामने आ गई। अंत में अदालत ने रेवा को दोषी ठहराया और उसे 7 साल की सजा सुनाई गई। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह अपने ही घर की सच्चाई से अनजान रहा। उसने अपनी माँ से माफी मांगी और उन्हें सम्मान के साथ घर के सबसे अच्छे कमरे में रखा। सुधा जी ने अपने बेटे को माफ कर दिया, क्योंकि माँ का दिल हमेशा अपने बच्चों के लिए नरम होता है, और उन्होंने अपने पोते को गले लगाकर उसके साहस का आशीर्वाद दिया। इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया और लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया
कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा दर्द उन्हीं घरों में छिपा होता है जहां बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखाई देता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखना चाहिए और अगर कहीं भी अन्याय हो रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि खामोशी कभी भी समाधान नहीं होती, बल्कि कई बार यह किसी निर्दोष की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। और अंत में यही सच सामने आता है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, और जो इंसान दूसरों के दर्द को समझता है वही सच्चा इंसान होता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि हर किसी तक यह संदेश पहुंच सके और कोई भी सुधा जी जैसी पीड़ा सहने को मजबूर ना हो। धन्यवाद।